सेंट्रल रेलवे के सीपीआरओ स्वप्निल लीला जी हमारे साथ हैं और इनसे हम जानना चाहेंगे कि होली के त्यौहार पर देखा जाए तो बड़े पैमाने पे लोग अपने गांव की तरफ का रुख करते हैं और ट्रेनें जो हैं बड़े पैमाने पे चलाई गई हैं। जो हमें जानकारी मिली है कि करीब 100 से अधिक ट्रेनें अभी तक चलाई गई हैं, जिसमें कि उत्तर प्रदेश हो, एमपी हो और महाराष्ट्र के साथ साथ बिहार। और जानकारी के लिए मैं सर से बात करना चाहूँगा। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि होली का त्यौहार जो होता है इसमें बड़े पैमाने पे लोग अपने घर जाना चाहते हैं, तो होली के लिए कब से ट्रेनें चलाई गई हैं और कितनी संख्या है उनकी और क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं? देखिए, मध्य रेलवे की तरफ से होली पे जो यात्री अपने गांव को वापस जाना चाहते हैं उनके लिए अभी तक 128 ट्रेनें चलाई जा चुकी हैं या घोषित की जा चुकी है। ये ट्रेनें जो हैं अपनी यात्राएं 6 मार्च से प्रारंभ कर चुकी हैं। 6 मार्च से लेके ये सारी ट्रेनें 22 और 23 मार्च तक वहाँ से वापस आने वाले यात्रियों के लिए, जो यात्री गांव गए हैं उनके वापस आने की सुविधा के लिए चलाई जा रही हैं। इनमें मुख्यत्वे करके उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, इनके साथ ही महाराष्ट्र में नागपुर, पूना, इन स्थानकों के लिए और उसी के साथ में कोंकण में जाने वाले यात्रियों के लिए मडगांव, उसी तरह मैंगलोर और साउथ इंडिया के यात्रियों के लिए भी गाड़ियां मध्य रेलवे के द्वारा चलाई गई हैं। इन गाड़ियों में यात्रा करने के लिए हम लोग सभी यात्रियों से निवेदन करते हैं कि वो उचित टिकटों के साथ में ये यात्रा करें। इन सभी के लिए जो टिकट बुकिंग की सुविधाएं हैं वो चालू कर दी जा चुकी है। इसके अलावा भी आवश्यकता के अनुसार और ट्रेनें, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, 8 और एडिशनल ट्रेनें लोकमान्य तिलक टर्मिनस से गोरखपुर के लिए चलाई जा रही है, जो कल से उनकी यात्रा प्रारंभ होगी और वो 22 मार्च को आखिरी वापसी की यात्रा गोरखपुर से लोकमान्य तिलक टर्मिनस के लिए करेंगी। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो सर बड़े पैमाने पे उत्तर प्रदेश के लोग रहते हैं मुंबई में, तो उनके उत्तर प्रदेश के लिए लगभग कितनी ट्रेनें चलाई गई हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश के लिए लगभग 40 से अधिक ट्रेनें जो हैं वो चलाई जा रही हैं मध्य रेलवे के द्वारा। इसमें मुख्यत्वे करके लोकमान्य तिलक टर्मिनस से गाड़ियां चलाई जा रही है, वो अलग अलग स्टेशनों को पहुंच रही हैं। जैसे मऊ के लिए लगभग 8 गाड़ियां लोकमान्य तिलक टर्मिनस से चलाई गई है। उसके बाद में दानापुर के लिए, जो बिहार में यूपी होते हुए आगे जाती है, उसके लिए लोकमान्य तिलक टर्मिनस से 6 गाड़ियां चलाई गई है। उसी के साथ में 12 गाड़ियां पूना स्थानक से उसके लिए दानापुर के लिए चलाई जा रही हैं। इनके अलावा गोरखपुर के लिए भी अभी 8 गाड़ियां जो है वो 8 ट्रिप्स हैं वो चलाई जा रही है मध्य रेलवे के द्वारा लोकमान्य तिलक टर्मिनस से। यात्रियों की सर अक्सर शिकायत रहती है कि उन्हें टिकट नहीं मिलता है, ट्रेनें इतनी चलाई जाती हैं इसके बावजूद, तो टिकट देने की क्या व्यवस्था है, कैसे उसका रिजर्वेशन की क्या व्यवस्था है? क्योंकि देखा जाए तो दलाल जो होते हैं उनके माध्यम से टिकट मिल जाता है, ऐसा लोगों का आरोप है। देखिए, इन जो लोग ये बोलते हैं उनको सबसे पहले तो मैं ये जानकारी देना चाहूँगा कि दलालों के माध्यम से अगर आप टिकट खरीदना बंद कर देंगे तो ऑटोमेटिकली दलालों जो टिकट खरीदते हैं और वो देते हैं वो बंद हो जाएगा। दूसरी बात, दलालों के पास से आप जब टिकट लेते हैं उसके ऊपर आपकी नियमित आधार कार्ड या जो पहचान होती है वो नहीं दिखाई जाती। इसमें आपका पकड़े जाने का और उसके अंदर आपके ऊपर भी कार्रवाई होने की संभावनाएं बनी रहती है। तो कृपया करके जो पीआरएस के काउंटर्स हैं उन्हीं के ऊपर से या ऑथराइज्ड रेलवे एजेंट्स या आईआरसीटीसी की वेबसाइट, इन्हीं के ऊपर से आप अपने लिए यात्रा का योग्य टिकट खरीदें, क्योंकि वही आपके लिए निहित टिकट है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि मध्य रेलवे द्वारा यात्रियों की आवश्यकता अनुसार और जहाँ जहाँ पे जिस डेस्टिनेशन के लिए ज़्यादा भीड़ हो रही है उनके लिए और भी ट्रेनें चलाने का जो है वो प्रयास हम लोग कर रहे हैं। जिसी प्रयास में एक कदम आज भी हम लोगों ने उठाया है, जिसमें हम लोग गोरखपुर की तरफ लोकमान्य तिलक टर्मिनस से 8 और अधिक गाड़ियाँ चला रहे हैं। सर, सेंट्रल रेलवे की अगर हम बात करें तो जब यात्रियों की ज़्यादा भीड़ होती है तो उसे देख करके ट्रेन और ज़्यादा चलाने का आप लोग संज्ञान लेते हैं? देखिए, मैंने यही आपको भी बताया कि यात्रियों की आवश्यकता अनुसार और ज़्यादा ट्रेनें चलाने का हम लोग प्रयास करते हैं, क्योंकि इसमें एक और भी चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। जहाँ पे गाड़ियों को पहुँचना है
उस स्थानक के ऊपर की उपलब्धता, गाड़ियों का जो रखरखाव होता है, उसके लिए आवश्यक सुविधाएं वहाँ स्थानक पे होना और उसी के साथ में वहाँ पे समय से पहुँचना, ये चीज़ें भी ध्यान में रखते हुए, इन चीज़ों को मायने में रखते हुए जो है एडिशनल ट्रेनों की घोषणाएं की जाती है और वो ट्रेनें यात्रियों की सुविधाओं के अनुसार चलाई भी जाती है। सर, एक ट्रेन में लगभग कितने यात्री एक बार में सफ़र करते हैं? देखिए, अगर हम लोग 24 कोच के आईसीएफ ट्रेन की बात करें तो उसमें लगभग 2 से 2,500 यात्री यात्रा कर सकते हैं। इन यात्रियों की जो संख्या है वो उसमें लगे हुए कोचेस के कंपोजिशन के ऊपर डिपेंडेंट करती है। अगर हम लोग बात करें फर्स्ट एसी की, तो फर्स्ट एसी में लगभग 30 लोग 35 लोग बैठेंगे डिपेंडिंग अपॉन कोच के टाइप। सेकंड एसी की बात करें तो उसमें 48 लोग बैठते हैं। थर्ड एसी या स्लीपर की बात करें तो उसमें 72 लोग बैठते हैं। स्लीपर थर्ड इकोनॉमी वाले जो थर्ड एसी इकोनॉमी है उसमें 78 लोग बैठते हैं। इस तरह से हर कोच की अपनी यात्री जो चल रहे हैं उसमें या जिनके पास कंफर्म टिकट है, उन यात्रियों की संख्या जो होती है वो अलग अलग होती है। उसके अनुसार लगभग 2000 यात्री एक ट्रेन के माध्यम से हम लोग उनके उचित गंतव्य तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे होते हैं। तो आपने देखा कि सेंट्रल रेलवे के सीपीआरओ जो है स्वप्निल नीला जी ने बताया कि 40 ट्रेनें केवल उत्तर प्रदेश के लिए चलाई गई हैं। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगर एक ट्रेन में 2500 लोग जा रहे हैं तो करीब अनुमानन 1 लाख आदमी जो है प्रतिदिन सफ़र जो है कर सकता है। और वहीं दूसरी तरफ ये भी बताया सर ने कि आने वाले समय में अगर यात्रियों को टिकट की डिमांड ज़्यादा होती है तो उसे देखते हुए ट्रेनों की संख्या भी बढ़ाई जाती है। ऑन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बालक साथ हरीश तिवारी।